नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सचिन पायलट की गारंटी पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का तंज। राज्य की डिप्टी सीएम दिया कुमारी सोमवार को टोंक के दौरे पर रही। यहां उन्होंने देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्य में आज डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में क्षेत्र के विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में भाजपा की मौजूदगी जरूरी है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार की मंशा के मुताबिक धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना करने की तैयारी है। मंत्री जोगाराम पटेल ने ईटीवी भारत को बताया कि विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा है। पटेल के मुताबिक सरकार की ओर से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। बिल पारित होने के बाद ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। ये कंपनी दे रही पेट्रोल की कीमतों में भारी डिस्काउंट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं। हाल ही में पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन तो बढ़ाया गया, लेकिन ग्राहकों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक प्राइवेट कंपनी ने अब भारी भरकम स्कीम लगाकर पेट्रोल खरीदने वाले ग्राहकों को राहत दी। इसके तहत देश भर में इस कंपनी के पेट्रोल पंप पर दोपहर के समय 3 रुपए सस्ता पेट्रोल दिया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, सीएम भजनलाल को लगा वर्चुअल शिलान्यास और उद्घाटन का चस्का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीएम कई छोटी बड़ी योजनाओं का एक साथ शिलान्यास और उद्घाटन, और वो भी वर्चुअल करने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा जिला कलेक्टर से सूचियां मंगवाई गई। उन्होंने कहा, ऐसी गलत परंपरा बताते हुए कहा, ऐसा करके सीएम जनप्रतिनिधियों के हक पर कुंडली मारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें उद्घाटन और शिलान्यास करना है तो फील्ड में जाकर करना चाहिए। राजस्थान में होम वोटिंग के तहत पहले दिन 900 मतदाताओं ने डाले वोट। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर रहकर मतदान की सुविधा दी गई। इसके तहत पहले दिन विधानसभा क्षेत्र दौसा के अतिरिक्त 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 900 मतदाताओं ने सुविधा का उपयोग कर मतदान किया। पहले दिन के लिए लक्षित कुल 930 मतदाताओं में से 21 अपने घर पर नहीं मिले और 9 अन्य की होम वोटिंग के लिए आवेदन करने के बाद मृत्यु हो गई। वोटर कार्ड में नाम सही करवाने और जुड़वाने का मौका। राजस्थान के मतदाताओं के लिए अच्छी खबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 193 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR 2025 अभियान शुरू हुआ। अभियान के तहत अब जो नागरिक 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, वे नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे मतदाता जो वर्ष 2025 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता होने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं, वे भी VHA ऐप अथवा BLO अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रारूप 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मुफ्त गेहूं मिलने को लेकर आई बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों को लगा झटका। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर जिले में गेहूं परिवहन की व्यवस्था लगातार बेपटरी हो रही है, जिसके कारण हर महीने गरीबों के हक का हजारों कुंटल गेहूं लैप्स होने की स्थिति पर पहुंच गया है। गेहूं आवंटन और उठाव के विभागीय पोर्टल पर नवंबर के गेहूं के उठाव की तस्वीर भी ठीक नहीं दिख रही। जिले में योजना के तहत 1,55,000 कुंटल गेहूं का आवंटन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने रोजगार उत्सव की तैयारी पर की समीक्षा बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार 5 वर्षों में निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृति संकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाला 3रा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गो तस्करों और QRT टीम के बीच मुठभेड़, 25 से अधिक गोवंश मुक्त। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के जंगल में गो तस्करों और पुलिस की QRT 5 टीम के बीच रविवार रात मुठभेड़ हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की। मौके पर पहुंचने पर गो तस्करों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर QRT 5 टीम ने जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला। पर्यटन विभाग ने तय किए कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। पुष्कर में मेला क्षेत्र में मौजूद मिट्टी के दरंडों पर पशुओं के साथ पशुपालकों ने अपने डेरे लगा दिए।
पशुओं की आवक को देखकर पशुपालन विभाग में भी अपनी चौकियां पुष्कर आने वाली सभी मार्गों पर स्थापित कर दी। पुष्कर आने वाले पशुओं की गणना और पंजीयन चौकियों के माध्यम से किया जाता है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने बताया कि पुष्कर के सभी मार्गों पर 12 चौकियां स्थापित की गई हैं। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना राजस्थान का ये जिला सांस के मरीजों की बड़ी परेशानी। दीपावली के बाद राजस्थान के शहरों की आबोहवा खराब हो गई है। हालत यह है कि प्रदूषण के मामले में राजस्थान के 3 शहर देश में टॉप 10 पर हैं। यही नहीं, श्री गंगानगर देश में दूसरे नंबर पर है। हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी। 33 जिलों में बनेंगे एग्जाम सेंटर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले महीने होने जा रही पशु परिचर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। ये परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित होगी। इसके लिए 33 जिला केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। 84 विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले ने बिगाड़ा समीकरण। राजस्थान में वैसे तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन इनमें से एक 84 विधानसभा सीट जहां बीजेपी मात देकर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने बाजी मारी। अब रोत के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है, लेकिन अब तक ये उपचुनाव है तो इस सीट के लिए बीएपी के साथ साथ बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। जोधपुर में 17,350 करोड़ का निवेश, मिलेंगे 60,000 नए रोजगार। राजस्थान में इस वर्ष 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट प्रदेश की राजधानी में आयोजित होने जा रही है, जहां उससे प्रदेश के विभिन्न संभागों में और जिलों में प्री राइजिंग समिट के आयोजन हो रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को जोधपुर के होटल इंडाना में जिला स्तर पर राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल शामिल हुए। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी भयावह हैं। हिंसा में ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं।